अब आपके शहर रीवा में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होटल गणेश इन में मल्टी कैब रेस्टोरेंट, 200 लोगों की क्षमता वाला बैंक्वेट हॉल, साथ ही लग्जरी सुंदर कमरे, 100 लोगों की क्षमता के साथ रूफटॉप पार्टी की सुविधा एवं अन्य सुविधाएं जिसमें जन्मदिन, किटी, वेडिंग पार्टी के अलावा अन्य कार्यक्रमों के लिए होटल गणेश इन में उत्तम व्यंजनों से बने स्वादिष्ट भोजन की उचित व्यवस्था, साथ ही होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। पता याद रखें, समान तिराहा से महज 500 मीटर की दूरी पर। नमस्कार, सूत्र समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंकित। भूमि पूजन के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को किया गया बंद। 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 3 सड़कों के कार्य शुरू। रीवा शहर के अंदर बनी कंक्रीट सड़कों को नष्ट करने में केके स्पन कंपनी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उक्त कंपनी के द्वारा मीठा पानी और सीवर लाइन बिछाने के नाम पर तहस नहस कर दिया गया था। परेशान जनता ने नगर निगम चुनाव में इन सड़कों के सुधारने का वादा लेकर कांग्रेस को वोट दिया, तो कांग्रेस पार्टी से महापौर अजय मिश्रा बाबा ने जीत हासिल की। अपने किए गए वादे को पूरा करते हुए महापौर अजय मिश्रा बाबा ने सिरमौर रोड से जनता कॉलेज और शाहता ठीहा से नेहरू नगर, उप्पल मोटर्स और बजरंग नगर से जनपद पंचायत रीवा की तरफ आने वाली लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। उक्त सड़क डामरीकरण होगी, जिसके 3 ठेकेदारों के द्वारा बिना तामझाम के भूमि पूजन करवाया गया। इस अवसर पर वार्ड के लोगों के साथ नगर निगम के कर्मचारी और ठेकेदार मौजूद रहे। आपको सुनाते हैं महापौर अजय मिश्रा बाबा को, जिन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला और महापौर भूमि पूजन के नाम पर ठेकेदारों से लाखों रुपए खर्च कराते थे और यहीं से भ्रष्टाचार की नींव रखी जाती थी, जिसे हमने बंद कर दिया है। भूमि पूजन किया, अभी महापौर यहाँ पहुँचे। आप लोगों ने भी नए काम की शुरुआत, जो सीवर प्रोजेक्ट के तहत रोडें टूटी थी उनकी शुरुआत की, लेकिन इसके पहले बीजेपी ने भी किया। क्या इसका पॉलिटिकल एंगल समझते हैं, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरीके से उनका जो सीवर लाइन के कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने जिस तरीके से रीवा की सड़कों को खोदा और खोद के बिना उसको रिपेयर किए छोड़ दिया, इसके लिए पहले तो बीजेपी के जो नेता हैं यहाँ जो भी हों, जो भूमि पूजन कर रहे हैं या करवा रहे हैं, उनको सबसे पहले तो रीवा की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए जो काम उन्होंने किया है। और वो माफ़ी ना मांग के और वो ये दिखा रहे हैं कि अब हम इसको ठीक कर रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट बताती। वो बुरी तरीके से परेशान हो गए। जिस तरीके से रीवा नगर निगम में जब से हमारे कांग्रेस के महापौर निर्वाचित हुए, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि वो उन्होंने रीवा की क्षतिग्रस्त सड़कें, जो हम लोगों ने जब प्रचार किया था तो सबसे अधिक डिमांड थी लोगों की कि सीवर लाइन से क्षतिग्रस्त सड़कों को सही किया जाए, और उन्होंने जिस तरीके से आरंभ किया और 4 महीने के अंदर 42 करोड़ रुपए की सड़कों का भूमि पूजन किया, इससे बीजेपी में भारी बौखलाहट, क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव होने हैं और यहाँ के स्थानीय विधायक इसमें काफ़ी परेशान हैं, और इसीलिए उनके जो नगर निगम के पार्षदगण हैं और जो कोई पद वाले हैं, वो ये सब नारियल वारियल फोड़ते रहते हैं, पर इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, भूमि पूजन करते वक्त इंजीनियर्स किसके साथ खड़े हैं, कॉन्ट्रैक्टर कहाँ हैं, और सबसे बड़ी बात है जनता किसको जा समझ रही है। तो मुझे लगता है कि रीवा की जनता इतना छल गई है और इतना बेवकूफ़ बना दी गई है कि अब उसको ये सही और गलत में अब भेद करने में कोई भ्रम नहीं है। एक आखिरी सवाल, आप लोगों ने जो तरीका अपनाया भूमि पूजन का, बहुत सादगी के साथ अपनाया। पहले ये देखा गया कि भूमि पूजन में बहुत धन खर्च हुआ करता था नगर निगम का, लेकिन इस बार तरीका आप लोगों ने बदल दिया और अब वही बीजेपी भी फॉलो करने लगी, धीरे से आकर नारियल तोड़ना या फिर ये करना। एक्चुअली वो कुछ नहीं कर सकते, अब वो सिर्फ हमें फॉलो करेंगे। अब उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। पूरा नगर निगम का चुनाव आप देख लीजिए, जो कदम बढ़ाते थे वो उसको फॉलो करते थे। एक्चुअली कांग्रेस का संस्कार ही हमेशा कार्य करना है। कांग्रेस ने कभी शिला पट्टिका, भूमि पूजन, यह कहना कि ये कार्य हमने किया है, ये कांग्रेस का कभी संस्कृति रही ही नहीं। कांग्रेस हमेशा काम में विश्वास करती है। हमारे अजय मिश्रा बाबा भाई जब महापौर बने तो ये बड़ा अच्छा निर्णय है उनका, और ये बिना शिला पट्टिका वट्टिका के सीधे एक नारियल फोड़ के और वार्ड के किसी बुज़ुर्ग आदमी से उसका आरंभ कराना, ये बहुत अच्छी परंपरा है। जनता सब जानती है और वो ये जानती है कि किस सड़क को किसने बनाया
और किसने बनवाया। वार्ड के निवासी परेशान थे, आज भूमि पूजन किया गया है। चुनाव के समय एक बड़ा मुद्दा था इस सड़क का, क्योंकि यहाँ जलभराव की समस्या और तमाम चीज़ें थी। आज क्या क्या जनता को सौंपा गया है इस भूमि पूजन के बाद? देखिए, 214 करोड़ की सीवरेज योजना जो थी उसका शिकार हुआ वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 14। 110 किलोमीटर सड़क को उखाड़ के इन लोगों ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, जिसका हम लोग शुरू से ही विरोध कर रहे थे। और उसका ये परिणाम निकला कि जब हम चुनाव के समय आए तो मोहल्ले के लोगों ने कहा कि हम आपको वोट इसी शर्त पे देंगे जब आप इस रोडों का ये बोलेंगे कि हम इनकी रोड नालियों को पूरी तरह से बनवाएंगे। हमने उनसे वादा किया और ये वादा हमने ये किया इन लोगों से कि सीमेंट की सड़कें तो नहीं बन पाएंगी, पर हम डामर की सड़क जरूर आपको बनवा कर दे देंगे। तो ये 3 महीना पहले जैसे ही हमारा कार्यकाल चालू हुआ, 1/8/2022 को हमने शपथ लिया। उसके तत्काल बाद हमने इसको चालू करवाने की इनको हमारे राजेश सिंह जी थे, दिलीप त्रिपाठी हमारे SDO, श्याम सुंदर जी हमारे सब इंजीनियर, इनको हमने बोला कहा कि आप तत्काल इसका एस्टीमेट बनवाइए और इनका डामरीकरण का टेंडर लगवाइए। तो 1800 मीटर उत्पल मोटर से श्री जी जनता गाय रोड तक और 900 रोड से बलवंत पांडे के घर तक 1200 मीटर बलवंत पांडे के घर तक सिरमौर रोड से जनता गाई रोड और शारदा टीया से इंजीनियरिंग गाई तक 900 मीटर। ये 3 सड़कें डामर की आज का भूमि पूजन किया गया इनको तीनों का। और एक 17 लाख की बाउंड्री है, यहाँ पर शिव मंदिर है हर्षलाल शुक्ला जी के घर के पास, उसका भूमि पूजन किया गया। एक अपनी 22 लाख है 27 लाख, एक सड़क है 22,37,000 की जो कि बजरंग नगर से ब्लॉक ऑफिस तक है, उसका भी डामरीकरण है, उसका भूमि पूजन किया जाएगा। इस तरह कुल मिलाकर आज 1.5 करोड़ के लगभग का हम लोगों ने भूमि पूजन किया। भूमि पूजन हमारे पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है और न भूमि पूजन का कोई महत्व है, क्योंकि भूमि पूजन संविदाकार कराता है और संविदाकार का ये कहना रहता है कोई शुभ मुहूर्त में हम भूमि पूजन कराएं जिससे कि कार्य अच्छे से हो। और संविदाकार यहाँ पे एक प्रशांत चतुर्वेदी हैं और सुशील दुबे जी हैं, एक रुद्राज कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक मेसर्स महिमा कंस्ट्रक्शन कंपनी है और एक शुक्ला जी हैं उनका है। तो ये 4 लोगों का सामूहिक एक महीने का भूमि पूजन कर लो आप। और जो भूमि पूजन की प्रथा भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे और यहाँ के मंत्री थे श्री राजेंद्र शुक्ला जी, उन्होंने डाली थी ताम झाम से लाखों रुपए खर्च करके, ये सब करके वो सारी प्रथा को हमने ब्रेक कर दिया, क्योंकि संविदाकार के लाखों रुपए खर्च होते थे और उसी भ्रष्टाचार होता था। हमने सारी चीज़ों को ब्रेक करके ये कहा कि एक नारियल आप फोड़िए और वही भूमि पूजन माना जाएगा। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में CCTV कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच लेट बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4,500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन बदराव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में गुड़ रोड, रीवा। सूत्र समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ गणेश। रीवा जानलेवा हो चुके सुहागी घाट की कमियों को दुरुस्त करने बीच सड़क पर ही कलेक्टर SP ने किया मंथन। कार्यालय से निकलकर सड़क सुरक्षा समिति की टीम के साथ सुहागी घाट पहुंचे कलेक्टर SP ने अधिकारियों के साथ सुरक्षा को लेकर चर्चा की एवं घाट का निरीक्षण कर खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। 11.5 करोड़ का एस्टीमेट तैयार किया गया है। सुहागी घाट में एक और सड़क बनाई जाएगी। इसके अलावा खतरनाक हिस्सों को चौड़ा करने के निर्देश दिए गए हैं। संकेतक और ब्लिंकर लगाने हैं तो 15 दिन का अल्टीमेट MPRDC को दिया गया है। मनगमा से चाक घाट 4 लेन सड़क में सुहागी घाट में इस वर्ष कई सड़क दुर्घटनाएं हुई। इन्हें रोकने के लिए घाट में आवश्यक सुधार तथा अन्य कार्य किए जा रहे हैं। कलेक्टर मनोज पुष्प ने जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ सुहागी घाट पहुंचकर निरीक्षण किया एवं सुहागी घाट पर ही बैठक आयोजित हुई। आइए आपको सुनाते इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने क्या जानकारी दी। कलेक्टर सर के द्वारा क्या पाया गया सर?
जैसा कि आपको विदित है कि सुहागी बांध पर एक्सीडेंट रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है और इसी क्रम में हम लोगों ने मौके पर जाकर ही सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की। जो डिफेक्ट वहाँ पर हमको दिखे रोड में और जो हमको लगी समस्याएं ट्रैफिक इंजीनियरिंग की, वहीं पर मौके पर उनको समस्या को देखा गया, उनके वीडियोस तैयार किए गए, फोटोग्राफ तैयार किए गए और जो उन्होंने अभी अच्छे काम किए थे उनको भी परीक्षण किया गया। और अब इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो काम होने उस पर हम लोगों ने मौके पर ही अपनी पूरी वहाँ पर तैयारी की है और लगातार हमारा प्रयास है कि आम जन के सहयोग से, विभिन्न डिपार्टमेंट के सहयोग से एक्सीडेंट्स की रेट को कम किया जाए। इसलिए हम लोग फील्ड में ही जाकर इस प्रकार की बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। अब आपके शहर रीवा में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होटल गणेश इन में मल्टी कैब रेस्टोरेंट, 200 लोगों की क्षमता वाला बैंक्वेट हॉल, साथ ही लग्जरी सुंदर कमरे, 100 लोगों की क्षमता के साथ रूफटॉप पार्टी की सुविधा एवं अन्य सुविधाएं जिसमें जन्मदिन, किटी, वेडिंग पार्टी के अलावा अन्य कार्यक्रमों के लिए होटल गणेश इन में उत्तम व्यंजनों से बने स्वादिष्ट भोजन की उचित व्यवस्था, साथ ही होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। पता याद रखें, समान तिराहा से महज 500 मीटर की दूरी पर। अब आपके शहर रीवा में जयस्तंभ चौक स्थित वैष्णो फ्रूट में तरोताजा संपूर्ण फलों की वैरायटी के साथ शादी विवाह सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए बेहतर सुंदर गिफ्ट पैकिंग व होम डिलीवरी सुविधा के साथ उपलब्ध है। ड्राई फ्रूट के वैरायटी के साथ ग्राहकों के लिए होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। पता याद रखें, जयस्तंभ चौक रीवा। अब आपके शहर रीवा में जयस्तंभ चौक स्थित वैष्णो फ्रूट में तरोताजा संपूर्ण फलों की वैरायटी के साथ शादी विवाह सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए बेहतर सुंदर गिफ्ट पैकिंग व होम डिलीवरी सुविधा के साथ उपलब्ध है। ड्राई फ्रूट के वैरायटी के साथ ग्राहकों के लिए होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। पता याद रखें, जयस्तंभ चौक रीवा।